हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर अभी हम लोग जो है दोस्तों एक सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, रैपिड फायर राउंड। इससे पहले दोस्तों मैंने दो टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करवाए हुए हैं रैपिड फायर राउंड में, जो कि है इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और दूसरा है जो है स्पोर्ट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण जो पुरस्कार और सम्मान है लास्ट 6 मंथ में, तो इसको भी हम लोग रैपिड फायर राउंड के रूप में ही कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां पे जो है सारी चीजें जो है दोस्तों समझ में आएंगी और आप लोग जो है दोस्तों इसको एंजॉय कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये दोस्तों सुबह 8 बजे मिलता है, ठीक है। जब तक ये आपका फेस्टिव सीजन चल रहा है सुबह 8 बजे आप लोग को ये जो है सीरीज मिलने वाली है, तो आप जरूर देख लिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ और बढ़ते हैं हम लोग रैपिड फायर राउंड के साथ। और जल्दी जल्दी से एक बार सेशन को शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट्स। कह रहे हैं दोस्तों खेलों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के प्राप्तकर्ता कौन है? विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, जो है मनिका बत्रा और हरमनप्रीत सिंह। दोस्तों आपको शायद ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिख रहा है, हरमनप्रीत सिंह है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है हरमनप्रीत सिंह, ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इनको दोस्तों ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली दोस्तों ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम जो था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। बाद में इसका नाम 2021 में बदल दिया गया और जो है 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को, ठीक है। कौन कौन दिए गए? तो डी गुकेश को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि चेस से संबंधित है। मनु भाकर को दिया गया जो कि शूटिंग से संबंधित है, किससे? जो है शूटिंग से, निशानेबाजी से है। और प्रवीण कुमार को दिया गया है जो कि एक पैरा एथलीट है, प्रवीण कुमार, ठीक है। तो इन 4 व्यक्ति को दिया गया। अगर पूछा जाए कि बताओ अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया, ठीक है, अर्जुन अवार्ड मतलब कितने लोगों को दिया गया, तो अर्जुन अवार्ड जो है 32 लोगों को, ठीक है। कितने? 32 लोगों को दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पे करेक्ट आंसर हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी टोटल पद्मा अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2025? भारत सरकार ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है? 136, 137, 138 या 139? तो यहां पे करेक्ट आंसर सभी लोग बताइएगा, 139। क्या? 139। अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, अगर हम पद्मा पुरस्कार की बात करते हैं, फिर इसके नीचे होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है दोस्तों कितने लोगों को दिया गया है, ये आपको बताना है। जो है दोस्तों कितने लोग को? 7 लोग को दिया गया है। पद्मश्री 113 लोग को दिया गया है और पद्म भूषण 19 लोग को। जब हम टोटल काउंट करेंगे तो 139 आ जाएगा, ठीक है। 139 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बैग्ड सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में आपदा जो है तैयारियों के लिए किस भारतीय संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है? क्या ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन या फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज फॉर बेस्ट टैब्लू इन द रिपब्लिक डे परेड 2025? गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? क्या ये आंध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 2025 में हमारे भारत में जो है गेस्ट के रूप में कौन बुलाए गए थे? तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। कहां के बुलाए गए? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बुलाए गए थे और उनका नाम क्या है? तो प्रबावो सुबियंतो। कौन बुलाए गए थे? प्रबावो सुबियंतो को बुलाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है सवाल आपके लिए ये रहा, देखिए, क्रिश्चियन जो है कार्ला कंगालू प्रेसिडेंट ऑफ डैश वॉज अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। डैश की राष्ट्रपति क्रिश्चियन कार्ला कंगालू को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्या ये गुआना है, त्रिनाद टोबैगो है, फिजी है या फिर मॉरिशियस है? तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों त्रिनिदाद और टोबैगो की जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है क्रिश्चियन कार्ला कंगालू, इनको प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस मतलब एनआरआई डे कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे ये 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, विच टू फिल्म लेड द बाफ्टा 2024 ईच विनिंग 4 अवार्ड्स? कह रहे हैं दोस्तों कौन सी दो जो है फिल्म जिन्होंने बाफ्टा 2025 में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते हैं, प्रत्येक ने 4 पुरस्कार जीते हैं? क्या ये कॉन्क्लेव एंड ब्रूटलिस्ट, अनोरा एंड ब्रूटलिस्ट, कॉन्क्लेव और अनोरा
या फिर जो है दोस्तों ब्रूटलिस्ट एंड आर्टिस्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कॉन्क्लेव एंड ब्रूटलिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने जो है दोस्तों सबसे ज्यादा जो है बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं, दोनों ने 4-4 पुरस्कार, ठीक है, कॉन्क्लेव और ब्रूटलिस्ट। अच्छा, अगला सवाल है विच म्यूजिशियन वॉन द एल्बम ऑफ द ईयर एट ग्रैमी अवार्ड 2025। 2025 के ग्रैमी अवार्ड में किस संगीतकार ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता है? क्या ये केंड्रिक लैमार ने, चैपल रॉन ने, सैब्रिना कारपेंटर ने, या फिर बियोंसे ने? किसने जीता है? तो आपका आंसर होगा बियोंसे ने। किसने जीता है? बियोंसे। ये एक दोस्तों म्यूजिशियन है, इन्होंने जो है दोस्तों जीता है ग्रैमी अवार्ड 2025, ठीक है, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द मिसेस वर्ल्ड टाइटल इन द कॉम्पिटिशन 40 ईयर्स हिस्ट्री? कह रहे दोस्तों 40 साल के इतिहास में मिसेस वर्ल्ड प्रतियोगिता में पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? क्या ये सेगो जो है गेला, या फिर रेले बोगिले जो है मैबोजा, या फिर जोजिबिनी तुंजू, या फिर शुदू मुशीदा? तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 शेगो गेला करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट इंडियन वुमेन, ध्यान सुनिएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने जीता है मिसेस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स नहीं, मिसेस यूनिवर्स, तो आप क्या कहोगे? शेरी सिंह ने जीता है, ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज है, शेरी सिंह ने जीता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल, हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 2025 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड? देखिए 2025 के क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? एड्रियन ब्रॉडी, जॉन एम चू, ब्रैड पिट, क्रिस्टोफर नोलन, टॉमस हैंक, स्टीवन स्पिलबर्ग, केरेन कुल्किन और जेम्स कैमरून? तो करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एड्रियन ब्रॉडी जो है ये बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर जॉन एम चू को चुना गया था 2025 क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल, हु वॉज अवॉर्डेड द 2025 एबल प्राइज? 2025 एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? नील्स हेनरिक एबल, या मसाकी काशिवारा, हेनरिक हॉगन, या जॉन वॉन न्यूमैन? तो करेक्ट आंसर होंगे यहां पे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मसाकी काशिवारा को दिया गया है। और एबल पुरस्कार जो होता है इसको कहा जाता है नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। क्या कहा जाता है? नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है, नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड 2025? देखिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? हरिवंश राय बच्चन, विनोद कुमार शुक्ला, सुरेंद्र वर्मा, या गुलजार? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ला हो जाएंगे, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट द 97th अकेडमी अवार्ड? देखिए अकेडमी अवार्ड का मतलब है ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है, किसकी? ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑस्कर अवार्ड जो है किस जो है मूवी को दिया गया था? क्या एनोरा थी, ब्रूटलिस्ट, फ्लो, या एमिलिया पेरिस? तो करेक्ट आंसर होगा अनोरा, अनोरा को दिया गया था। बेस्ट एक्टर किसको दिया गया था? तो एड्रियन ब्रॉडी को। किसको दिया गया था? एक्टर एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आपको कमेंट करके बताना है कि किसको एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया था, ये होमवर्क में बताइएगा क्लास के बाद में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसी के साथ अगला सवाल आपके लिए, विच 2 इंडियन टेक्स्ट were recently inscribed in UNESCO's memory of the World Register in recognition of India's cultural and philosophical heritage? कह रहे हैं दोस्तों भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक जो है विरासत की मान्यता में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में हाल ही में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया था? ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, उपनिषद, रामायण, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, और महाभारत और मनु स्मृति? तो करेक्ट आंसर होगा भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर यहां पे हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेन्यू फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेशल कैटेगरी नेशनल पंचायत अवार्ड 2025? विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के जो है प्रस्तुतिकरण का स्थल क्या था? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा? तो करेक्ट आंसर होगा बिहार। कौन सा था? बिहार यहां पे करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, विच प्रेस्टिजियस अवार्ड डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव फ्रॉम श्रीलंका
दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका से जो है कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को बहुत सारे देशों के जो है दोस्तों पुरस्कार, जैसे गुयाना का मिला हुआ है, बारबाडोस का मिला हुआ है, श्रीलंका का मिला हुआ है, ब्राजील का मिला, तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज का मिला हुआ है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि श्रीलंका के जो है दोस्तों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है? श्रीलंका रत्न, श्रीलंका विभूषण, श्रीलंका भारत विभूषण या फिर श्रीलंका फ्रेंडशिप मेडल? तो करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका मित्र विभूषण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 श्रीलंका मित्र विभूषण करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपके लिए एक अलग से सेशन भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है, जहां पर मैं आप लोग को ये बता दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, जिससे एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु वॉन द 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज? 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के विजेता कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, मैरिएंजेला हंगरिया, वंदना शिवा और स्वामीनाथन अय्यर? तो करेक्ट आंसर यहां पे जो है मैरिएंगला जो है हंगरिया करेक्ट आंसर, ठीक है, मारिएंगला हंगरिया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन दी जो है 2025 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज? देखिए जो है निम्नलिखित में से किसने जो है 2025 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? न्यूयॉर्क टाइम्स, ला प्रेंसा, गार्जियन या मॉन्डे? तो करेक्ट आंसर होगा ला प्रेंसा ने जीता है, ठीक है। ला प्रेंसा दोस्तों एक न्यूज़पेपर है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए ये रहा। हु वॉन फर्स्ट प्लेस एट मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट फिनाले? मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट फिनाले में पहला जो है दोस्तों स्थान किसने जीता है? क्या इसी प्रिंसेस ने जीता है, मोनिका केजिया सैम्बरिंग ने जीता है, चियारा एस्पोस्टितो ने जीता है या फिर प्रियंका देसाई ने? तो करेक्ट आंसर मोनिका केजिया सैम्बरिंग करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है आपके लिए ये रहा सवाल। हु रिसीव द ऑनरी पाल्मे डियोर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कैनेस 2025? कांस 2025 के उद्घाटन समारोह में मानद पाल्मे डियर किसे मिला है? लेनार्डो डिकैप्रियो, जूलियट बिनोचे, रॉबर्ट डी नीरो और डेविड लिंच? तो करेक्ट आंसर यहां पे रॉबर्ट डी नीरो करेक्ट आंसर होंगे, जिनको सम्मानित किया गया है पाल्मे डियर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ कैनेस 2025। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भानु मुस्ताक स्क्रिप्टेड हिस्ट्री विनिंग बुकर प्राइज 2025 फॉर हर शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ भानु मुस्ताक्स बुक? कह रहे दोस्तों भानु मुस्ताक ने अपनी लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। पुस्तक का नाम क्या है? हार्ट लाइट, हार्ट लैंप, सोल फायर या लाइट ऑफ जो है लाइफ? तो करेक्ट आंसर होगा हार्ट लैंप। हार्ट लैंप जो है दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसके लिए भानु मुस्ताक को बुकर प्राइज 2025 दिया गया है, ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। टू हुम डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फर 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? देखिए दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे जो है प्रदान किया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, अमिताभ बच्चन और जावेद अख्तर, रविन्द्रनाथ टैगोर और विक्रम सेठ, शशि थरूर और अरुंधति रॉय? तो करेक्ट आंसर यहां पे जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच एयरलाइन वॉज द नेम्ड एज वर्ल्ड बेस्ट एयरलाइन इन 2025? कह रहे हैं 2025 में जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन किसे नामित किया गया है? सिंगापुर एयरलाइन, कैथे पैसिफिक, एमिरेट्स और कतर एयरवेज? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कतर एयरवेज। कतर एयरवेज को जो है विश्व का बेस्ट एयरलाइन कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन। अगला सवाल है हु वॉन मिस वर्ल्ड? देखिए दोस्तों मिस वर्ल्ड 2025 किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? हैसेट, मानुषी छिल्लर, क्रिस्टीना पिस्कोवा या ओपल सुचाता चुआंगश्री? तो करेक्ट आंसर यहां पे ओपल सुचाता चुआंगश्री करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द 2025 जो है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? कह रहे 2025 के स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का विजेता कौन था? नुपुर लाला, फैजान जाकी, अनन्या विनय या जायला अवंत गार्दे? तो करेक्ट आंसर यहां पे फैजान जो है जाकी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिनको जो है 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिसीव द मोस्ट इंपैक्टफुल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड इन 2025? 2025 में सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? वंदना शिवा, आचार्य प्रशांत, सुनीता नारायण और जैकी श्रॉफ? तो करेक्ट आंसर यहां पे आचार्य प्रशांत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल। हु वॉन द 2024 मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड? 2024 के मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से के विजेता कौन है? प्रतिभा रे, एम टी वासुदेवन नायर, सारा जोसेफ और अनीता नायर?
तो करेक्ट आंसर यहां पे सारा जोसेफ को मिला है मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड 2024। देखिए दीपिका पादुकोण टू रिसीव अ स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक फेम, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू रिसीव अ स्टार ऑन दी हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। देखिए दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम जो है उस पर एक स्टार मिलेगा। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम जो है उस पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेता कौन थे? अमिताभ बच्चन, इरफान खान, साबू जो है दस्तागीर और राज कपूर। तो करेक्ट आंसर यहां पे साबू दस्तागीर पहले जो है दोस्तों यहां पे एक्टर हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अभी आप हाल ही में 70th फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। कौन सा? फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है, जिसमें बेस्ट फिल्म किसको बताया गया है? तो बेस्ट फिल्म जो है लापता लेडीज, ठीक है, लापता लेडीज को बताया गया है। बेस्ट डायरेक्टर किसको बताया गया है? तो किरण राव, किसको? किरण राव को बताया गया है। अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर किसको बताया गया है, तो आप कहोगे कार्तिक आर्यन को। किसको? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन, ठीक है, अभिषेक बच्चन को। और अगर बेस्ट एक्ट्रेस पूछेंगे तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है आलिया भट्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये लेटेस्ट न्यूज है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए डैश बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑन टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025। डैश 2025 की टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में पहली भारतीय बनी है। ध्रुव राठी, गौरव चौधरी, प्राजक्ता कोहली या निशा मधुलिका। तो करेक्ट आंसर प्राजक्ता कोहली जो है ये पहली भारतीय बनी है जिनका नाम टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच सिटी वॉज नेम्ड इंडियाज क्लीनेस्ट फॉर द 8th कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 अवार्ड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कारों में लगातार 8वें वर्ष के लिए किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर नामित किया गया है? अहमदाबाद, सूरत, इंदौर या फिर नवी मुंबई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर 8वीं बार जो है क्लीनेस्ट सिटी जो है बनकर उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु आर दी 2025 रिसिपिएंट ऑफ द यूएन मंडेला प्राइज। संयुक्त राष्ट्र मंडेला पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है? क्या ये हेलेना नदुमे एंड जॉर्गे जो है सैम्पोयो, या ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, या केनेडी ओडेडे, मारियाना, या फिर जो है मोरिसेंडा, अमीना या एंटोनियो। तो करेक्ट आंसर यहां पे ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनेडी ओनेडे जो है यहां पे ओडेडे, इनको यूएन जो है मंडेला प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु रिसीव द कलिंग रत्न अवार्ड 2024। देखिए 2024 का जो है कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला है? विजय नायक, धर्मेंद्र प्रधान, नवीन पटनायक या फिर गोपा बंधु दास। तो करेक्ट आंसर होंगे यहां पे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, जिनको कलिंग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द 2025 पेन पिंटर प्राइज। 2025 के पेन पिंटर पुरस्कार विजेता कौन रहे? अरुंधति रॉय, लीला अबोले या फिर जो है यहां पे चेबानंदा अदिची या एलिफ शफाक। तो करेक्ट आंसर यहां पे होंगी लीला अबोलेला, ठीक है। अगला सवाल, हाउ मेनी एमपी रिसीव्ड द संसद रत्न अवार्ड 2025। 2025 के संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को मिला है? 13, 15, 17 या 19। तो करेक्ट आंसर यहां पे 17 सांसदों को मिला है संसद रत्न अवार्ड 2025। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हु वॉन द जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2025। 2025 में जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार किसने जीता है? एस सोमनाथ, के राधाकृष्णन, वी नारायणन और माधवन नायर। तो करेक्ट आंसर होंगे यहां पे वी नारायणन, जो कि दोस्तों इसरो के चेयरमैन हैं वर्तमान में, ठीक है, ये याद रखिएगा। पहले एस सोमनाथ जी थे, अब कौन है? वी नारायणन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कन्फर्ड ऑन पीएम मोदी बाय नामीबिया। देखिए नामीबिया द्वारा जो है प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ द डेजर्ट रोज, ऑर्डर ऑफ द नामीबियन यूनिटी या फिर ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विशिया मिरेबिलिस या ऑर्डर ऑफ अफ्रीकन सॉलिडेरिटी। तो दोस्तों नामीबिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विशिया मिरेबिलिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला सवाल। ओ हो। तो दोस्तों यहां पे समय होता है समाप्त, जहां पर आज हम लोगों ने दोस्तों जो है तीसरा सेशन किया है रैपिड फायर राउंड का, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कवर किए हैं। इससे पहले मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कवर कराए हैं। नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा मंडे और ट्यूसडे वाली क्लास, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, ठीक है, ये आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं। और यह भी बताइएगा कि आगे चल के आप कौन से टॉपिक्स चाहते हो जो हम रैपिड फायर राउंड में रिवाइज कर सकें, जो कि आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, टेक्स्ट सुपर पास लाइव पे नहीं जुड़े हैं तो वहां पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप लोग को मल्टीपल एग्जाम तैयारी करने का मौका मिलता है, जैसे दिल्ली पुलिस एग्जाम, एसएससी एग्जाम, ईएमआर एग्जाम, यूपी पुलिस एसआई, DSSS और DDA एग्जाम जैसे एग्जाम की तैयारी करने का मौका मिलता है। इसमें केवल दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए कोर्सेज है, इसमें लाइव बैच रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, स्टडी नोट्स,
तो प्रीवियस ईयर पेपर और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बिल्कुल फ्री में मिलता है। अभी आपको 1999 का मिल रहा है ये दोस्तों कोर्स, जहां पे आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हो गौरव एम, ठीक है, और ये 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा। कैसे करना है अवेल वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपली आप क्या करोगे दोस्तों, चले जाओगे गूगल ब्राउजर पे, देखिए मैं बता देता हूं, आप चले जाइए गूगल ब्राउजर पे। गूगल ब्राउजर पे जाने के बाद आप टेक्स्ट बुक सर्च कर लीजिए, टेक्स्टबुक.com। टेक्स्टबुक.com सर्च करोगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, ये सुपर कोचिंग लिखा है, सुपर कोचिंग पे क्लिक कर दीजिए। यहां पर आप चले जाइए एसएससी पे, कहां पे, एसएससी एग्जाम, ठीक है, ये देखिए एसएससी एग्जाम मेंशन है, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं दिखा देता हूं, ठीक है, यहां पे एसएससी एग्जाम है, इसको क्लिक कर दीजिए, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा सुपर पास लाइव। तो सुपर पास लाइव को क्लिक कर दीजिएगा, या अदरवाइज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप जा सकते हो। यहां पर आप सारी चीजें चेक कर सकते हो कि आपको टेस्ट सीरीज कितनी मिल रही हैं। ये देखिए आपको फ्री पास प्रो टेस्ट, इसमें CHSL, MP पुलिस, CPO, राजस्थान, ये सारे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आपको फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। सुपर टीचर्स आप चेक कर सकते हो, कौन कौन से टीचर्स जो है इन कोर्सेज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपके जो है दोस्तों यहां पर चेक कर पाओगे डेमो क्लासेस, ठीक है, डेमो क्लासेस आप क्लिक करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। PDF आपको पता चल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और प्राइसिंग यहां पे आप चेक कर पाओगे। तो आपको 5 रुपए से 5 दिन का ट्रायल मिलता है, फिर उसके बाद 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है, 12 महीने का, और जो है 18 मंथ का है। सबसे बेस्ट जो है वो दोस्तों 12 मंथ का है, ठीक है। इसमें आप लोग को 1 साल में जो है कई एग्जाम्स जो है आते हैं, और सारे एग्जाम्स आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रहे हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। अगर आप इसको, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, बाकी अगर आपको लगता है कि जिसमें भी एनरोल करना है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। अप्लाई कूपन कोड जरूर कर दीजिएगा, कूपन कोड है GAURAVM, गौरव एम। जैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको यहां पे देखिए डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा, 1099 का आपको 12 मंथ्स का ये जो है दोस्तों मिल जाएगा। तो ये एक छोटा सेशन था, आई होप ये आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जुड़ना मत भूलिएगा अगले सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।